मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय करौली, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। अब तक मैंने आपको केशवदास की संक्षिप्त रामचंद्रिका के जो आपके पाठ्यक्रम में कुछ अंश हैं, उन अंशों का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया। आज इसी श्रृंखला में जो प्रमुख पाठ्य अंश हैं उनमें हनुमान रावण संवाद, लंका कांड, रावण अंगद संवाद, इन तीनों संवादों में एक एक पद आपके पाठ्यक्रम में है। उस पदों की व्याख्या और उनका विश्लेषण किया जाएगा। पहला पद है हनुमान रावण संवाद। जब हनुमान माता सीता को ढूंढते हुए रावण की लंका में पहुंचते हैं और रावण की संपूर्ण लंका नगरी का जायजा वो अपने स्वयं विवेक से लेते हैं और शत्रु की जो थाह है उस थाह को लेने का कार्य करते हैं। उसी समय रावण का पुत्र मेघनाथ अपने छोटे भाई अक्षय कुमार के वध के कारण या अक्षय कुमार के वध के कारण हनुमान को ब्रह्मास्त्र में बांध लेता है और हनुमान ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए रावण के राजप्रसाद में पहुंचते हैं और वहां रावण और हनुमान का जो संवाद है उस संवाद को इसमें व्यक्त करते हुए बताया गया है। रावण पूछते हैं, रे कपि कौन तू अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरयो जैसे गोपद काज कहा, सिए चोर ही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदर तेरी, दुई द्रग सोबत पातक लेखो। तो इस पद में रे कपि कौन तू अच्छ को घातक, रावण पूछते हैं कि हे कपि, हे वानर, तुम कौन हो जिसने अक्षय कुमार जैसे मेरे पुत्र को, जो बलशाली था, जिसको हर कोई व्यक्ति मार नहीं सकता था, उसको मारने वाला तुम कौन है। तो रावण को दूत बलि रघुनंदन जीवकोर, तो रावण को उत्तर देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि मैं दूत बलि की उस बलशाली, पराक्रमी और सत्य निष्ठा से अपने पिता के वचनों का पालन करने वाले और इस पृथ्वी पर जो आतताई हैं, दुष्ट हैं, उन दुष्टों का दमन करने वाले रघुनंदन श्री राम का मैं सेवक मात्र हूँ, एक दूत हूँ। रावण पूछता है, को रघुनंदन रे, कि रघुनंदन कौन है। तो हनुमान बोलते हैं, त्रिसरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, कि त्रिसरा खर दूषण, खर और दूषण आदि जैसे दूषण माने दुष्ट लोगों के, भूषण भूको, और इस पृथ्वी पर जितने भी दुष्ट आतताई हैं उन सभी आतताइयों का समन करने, उनको नाश करने के लिए प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसे उन प्रभु राम जिन्होंने त्रिसरा खरदूषण आदि दुष्टों का दलन किया, उनको मृत्यु के घाट पहुंचाया है, ऐसे वो श्री राम दया के या कृपा के सागर हैं। सागर कैसे तरो, और तुमने उस सागर को कैसे पार किया है, ऐसा प्रश्न करते हैं। जैसे गोपद, कि जिस प्रकार से गाय सागर को तैर करके, अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि श्री राम के प्रताप के कारण, मैंने उनके नाम की महिमा के कारण ही उस सागर को बड़ी सहजता के साथ पार किया है। काज कहा, कि ऐसा कौन सा काज है, कार्य है जिसके कारण तूने ऐसा कार्य किया। सिए चोर ही देखो, कि मैं सीता के चोर को देखना चाहता हूँ कि माता सीता को किसने चुराया है। कैसे बंधायो, तो तुमने कैसे उस सागर को बांधा है। जो सुंदरी तेरी हुई द्रग शोभत पातक लेखो, कि माता सीता जैसी सुंदर स्त्री को देखकर दुई द्रग शोभत, कि तेरे जो दो नेत्र हैं उन नेत्रों को जब तक मैं, जो सुंदरी तेरी दुई द्रग शोभत, कि जिस माता सीता ने
तेरी तरफ एक पल के लिए भी नहीं निहारा हो, ऐसी उस माता सीता के चरित्र का प्रभाव है। इसीलिए तेरे पातक, पातक माने पाप, कि तेरे पापों का लेखा है जो अब समाप्त हो गया है, कि तूने इस संसार में संसार की सबसे पतिव्रता स्त्री माता सीता का हरण किया है। ये तेरे पाप कर्म का ही परिणाम है, फल है। इसलिए उस पाप कर्म के फल को भोगने के लिए हे रावण तू तैयार हो जा। इस प्रकार से हनुमान और रावण का परस्पर जो संवाद है, उसमें रावण को हनुमान अपनी बल से परिचय पहले ही अक्षय कुमार का वध करके दे चुके हैं, और अब विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपनी प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा रावण को उसकी प्रत्येक प्रश्न का जवाब देकर उसको निरुत्तर करते हैं। इस प्रकार से इस पद में रावण और हनुमान के संवाद के माध्यम से रावण की जो दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति को इस पद में प्रस्तुत किया गया है। अगला है लंका कांड, जिसमें विभीषण शरणागमन, कि विभीषण किस प्रकार से श्री राम की शरण में आते हैं, उसका इसमें विश्लेषण किया जा रहा है। दीन दयालु कहावत केशव हो, अति दीन दशा गहो काढ़ो, रावण के अगओग समुद्र में बूढ़त होकर ही गही काढ़ो, ज्यों गज की प्रहलाद की कीरत, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो, आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हो तो पुकारत ठाड़ो। अर्थात श्री राम के उस दीन दयालु चरित्र का इसमें विभीषण के माध्यम से वर्णन किया गया है, कि जो हमेशा अपने उन सेवकों का, उन भक्तों का ध्यान रखते हैं, जो हमेशा उनकी शरण में आते हैं और दीनता के साथ जो उनकी पुकार करते हैं। ऐसे उस दीन बंधु श्री राम के स्वरूप को इसमें अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है। दीन दयालु कहावत केशव हो, अति दीन दशा गहो गाढ़ो, कि केशव अर्थात श्री कृष्ण या भगवान श्री राम या विष्णु भगवान दीनों पर दया करने वाले बताए गए हैं। अति दीन दशा गहो गाढ़ो, कि वो हमेशा अपने दीनहीन दुखी भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज विभीषण भी अपनी आर्त दशा को देखकर, दीन दशा को देखकर श्री राम या भगवान विष्णु के उसी स्वरूप का स्मरण करता है। रावण के अगओग समुद्र में, कि रावण के जो पाप हैं वो समुद्र के समान बढ़ चुके हैं, दीर्घ हो चुके हैं। बूढ़त हो कर ही गही काढ़ो, कि अब ऐसे उन रावण के पापों में से मुझे निकल जाना ही चाहिए, ऐसा विभीषण अपने मन में विचार करते हैं। और इनसे निकालने का कार्य प्रभु श्री राम ही या दीन बंधु श्री राम ही कर सकते हैं। ज्यों गज की प्रहलाद की कीरत, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो, जिस प्रकार से गजराज की रक्षा करने के लिए ग्रहा से, मगर से भगवान नंगे पैर ही धा गए थे और अपने भक्त गज की रक्षा की थी, जिस प्रकार से प्रहलाद की कीर्ति को इस संसार सागर में प्रसिद्ध किया था, उनकी भक्ति को प्रसिद्धि दिलाई थी, यश दिलाया था, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो, उसी प्रकार से भक्त विभीषण के यश को भी श्री राम ने बढ़ाने का कार्य किया है। अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक सेवक की, प्रत्येक भक्त की यश और कीर्ति का ध्यान प्रभु श्री राम रखते हैं। आरत बंधु पुकारत सुनो किन, आरत बंधु, कि जो अपने भाई से शत्रुता का व्यवहार पाकर पुकार सुनो किन, कि ऐसे उस व्यक्ति की पुकार अब कौन सुन सकता है। आरत हो तो पुकारत ठाड़ो, कि ऐसे उस दीन व्यक्ति की, दुखी व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की पुकार को तो साक्षात दीन दयालु श्री राम ही सुन सकते हैं। तो यहाँ भगवान श्री राम के दीन स्वरूप की अभिव्यंजना करते हुए भक्तों पर कृपा करने के भाव को व्यक्त किया गया है, कि प्रभु श्री राम हमेशा अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनका इस जगत से, उनके कष्टों का निवारण करके उनका उद्धार करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। तो दीन दयालु
या दीन स्वरूप जो ईश्वर का है, उस ईश्वर के दीन स्वरूप के बारे में केशव ने बड़ी महानता से व्यक्त किया है और शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम के स्वरूप को इसमें व्यक्त किया है। तीसरा और अंतिम पद है रावण अंगद संवाद से। जब अंगद रावण की यहाँ श्री राम के दूत के रूप में संधि का संदेश लेकर जाते हैं, तो वहाँ रावण और उसके जितने भी सभासद हैं वो किस प्रकार से रावण अंगद के साथ व्यवहार करते हैं, और रावण अंत में अंगद की वीरता और उसकी निडरता को देखकर उससे प्रश्न करता है, कौन के सुत? तो अंगद जवाब देता है, बाली के सुत। वे कौन बाली ने जानिए? तो रावण कहता है, कौन बाली है ने जानिए। तो यहाँ अंगद बोलते हैं, कांख चाप तुम्हें जो सागर सात ने हाथ बखानिए, कि मैं उन्हीं रावण का, बलशाली रावण का पुत्र हूँ जिन्होंने तुम्हें, हे रावण, हे लंकेश, तुम्हें अपनी कांख में दबाकर 7 सागर नहलवाए थे, अर्थात 7 सागरों को तुम्हें पार करवाया था। ऐसे उस रावण का, उस बाली का मैं पुत्र हूँ। है कहाँ वह वीर? फिर रावण पूछता है कि ऐसे वो वीर बलशाली बाली अब कहाँ हैं? अंगद देवलोक बताइए, कि वो अब इस समय देवलोक अर्थात मृत्यु का उन्होंने वर्ण कर लिया है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अर्थात वो स्वर्ग सिधार गए हैं। क्यों गए? रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइए। तो अंगद कहते हैं कि श्री रघुनाथ ने अपने बाण रूपी विमान पर बैठाकर उनको स्वर्ग के लिए प्रस्थान करा दिया है। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर शैली में रावण और अंगद का संवाद इस पद में वर्णित किया है, और अंगद निडर भाव से अपने प्रभु श्री राम की वीरता और महानता का और अपने दृढ़ निश्चय और अपने शौर्य का परिचय रावण की सभा में देते हैं। तो यहाँ केशवदास जी ने अंगद और रावण के संवाद के माध्यम से श्री राम की वीरता के गौरव का गान करवाया गया है। धन्यवाद।